नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जो पहली न्यूज है वो है बाइडेन टू होस्ट स्टेट डिनर फॉर मोदी ऑन जून 2022। प्रधानमंत्री मोदी जून 2022 में 2023 में जून 22 को वहाँ जाएंगे और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन विल होस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर एन ऑफिशियल स्टेट विजिट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो ये एक सम्मान, ये समझो कि विश्व में जो सम्मान मिलना शुरू हुआ है या एक वैल्यू मिलना शुरू हुआ है, इसका एक प्रतीक है ना। इसके बाद हायर पेंशन ईपीएफओ ऑफिस टू वर्क आउट ड्यूज टू सब्सक्राइबर। अभी जो हायर पेंशन के लिए कुछ नियम कानून जारी किए हैं, इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद ये कहा गया इंटरनल सर्कुलर डायरेक्टिंग इट्स रीजनल ऑफिसर्स मेथड टू कैलकुलेट द ड्यू ऑफ सब्सक्राइब हु अप्लाई हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन, है ना। इसके हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, इसके बाद जो है पेज नंबर 5 में हमें पढ़ना है लंपी डिजीज। पेज नंबर 5 में है लंपी डिजीज। ओवर 3000 लंपी स्किन डिजीज केसेस इन उत्तराखंड, जो गांव में या गाय में जो होती है, इसके बारे में ये आपको पढ़ना है। तो लंपी स्किन डिजीज क्या है, इसे आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगली न्यूज हमें पढ़नी है दिल्ली वर्सेस सेंटर द क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पे। दिल्ली वर्सेस, पेज नंबर 6 पे ही है, सॉरी पेज नंबर 7 पे है। दिल्ली वर्सेस सेंटर द क्वेश्चन इज हु हैज कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेट्स। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया गया कि भूमि को छोड़ के, प्रशासन को छोड़ के और जो क्या बोलते हैं पुलिस है उसको छोड़ के बाकी सारे मामले दिल्ली सरकार ही देखेगी। ऑफिसर को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें दिल्ली सरकार देखेगी। ये बड़ा निर्णय आया है, तो आज के निर्णय को आप पढ़ लेंगे। और 239 ए में क्या नियम है इसके बारे में आप देखेंगे, आर्टिकल 239 ए संविधान में जाके। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और आज का जो न्यूज़ है या आज जो आया है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसे आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले भी कहा, प्रशासन, पुलिस और भूमि को छोड़ के बाकी सारे मामले दिल्ली सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो देखेगी। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो चुनी हुई सरकार है, हम उसे अन्य केंद्र शासित प्रदेश के जैसे नहीं देख सकते। दिल्ली का मामला अलग है और हमें थोड़ा हटके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि प्रशासनिक कार्यों के लिए जो ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की बात है, यदि वो नहीं कर पाते हैं, यदि वो हक में नहीं होता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे काम अटक जाएं या इनकी बातें ना सुने, है ना। जैसे केजरीवाल ने, मतलब एकदम से नाम लेके बोलूं तो केजरीवाल ने ऑर्डर दिया और कोई ऑफिसर सुन ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इनके हाथ में है ही नहीं, तो वो कोई दबाव नहीं डाल पाते, है ना। तो इससे क्या होता है कि मशीनरी को काम करने में दिक्कतें होती। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसके हाथ में यह ताकत दी जाए, यह निश्चित होना चाहिए। ऐसे यदि रस्साकसी होती रही केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, तो यह प्रशासन नहीं चल पाएगा। इसी पे निर्णय दिए हैं। इसके बाद जो हमें अगले पढ़ना है वो है पेज नंबर 8 पे, है ना। पेज नंबर 8 पे है ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। भारत की जो अंतरिक्ष नीति है 2023 की, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। On April 20 this year, the Indian Space Research Organization released the Indian Space Policy 2023 that had been at work some years, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक समरी दी गई है और चर्चा की गई है। चूंकि आज 11 मई है और आज ही के दिन पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था, दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था, जिसके बाद हम कह सकते थे कि हम परमाणु सैन्य शक्ति संपन्न देश हैं, है ना। तो इसी के कारण से आज ये स्पेस मतलब पॉलिसी पे भी बात की गई है। थोड़ा क्या बोलते हैं,
हम नासा से या किसी और से, किसी देश से किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है हमें पेज नंबर 9 पे देखना है। पेज नंबर 9 पे वही है, पोखरण 2 ए मोमेंट ऑफ प्राउड प्रोफाउंड एपिफेनी, है ना। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से हम लोगों ने 11 मई 1998 को ये विस्फोट किया था और हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे, है ना। तो इसी पे आपको ये देखना है। इसके बाद जो हमें देखना है वो है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे क्या है, 1857 के लिए 3 किताबें आई हैं और इसी पे एक चर्चा की गई है कि क्या द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड मेरठ रोल, मेरठ का क्या रोल था, मेरठ विद्रोह हुआ था, द फर्स्ट वार ऑफ फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना। तो इसी पे आपको थोड़ा किताबों के बारे में किताबों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी और उसके पीछे के तर्क या पीछे के जो लोग कहते हैं कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह था या असंतोष के, मतलब राजाओं के जो उस समय राजा थे उनके असंतोष का परिणाम था, तो इसी पे थोड़ी चर्चा की गई। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे है शांति निकेतन, है ना। शांति निकेतन में बी एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, है ना। जैसे यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में दुर्गा पूजा को शामिल कर लिया गया था, है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। इसी प्रकार से शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से जो जुड़ा हुआ है इसको शामिल करने की बात चल गई, हो सकता है ऐड कर लिया जाए, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे हमें पढ़ना है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कैन इंटर्न इन एनी स्टेट। जो विदेशों से मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो भारत के किसी भी राज्य में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इफ दे आर अदरवाइज एलिजिबल द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सेड। तो वो कहीं पे भी इंटर्न कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कर सकते हैं, इसी पे बात की गई है। पहले थोड़ी दिक्कतें थी, है ना, जो विदेश में ग्रेजुएट होते थे मेडिकल, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ये कहा था कि विदेशों से पढ़े वकील या विदेशों में डिग्री हासिल किए गए वकील भारत में वकालत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो विदेशों में कर सकते हैं, है ना, इसी प्रकार से जो ये मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो भी भारत में इंटर्नशिप करेंगे और फिर धीरे धीरे हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि अभी तक जो विदेशों में ग्रेजुएट हैं उन्हें एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो जाते हैं भारत में डॉक्टरी करने के लिए या चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अभी धीरे धीरे इस पे खुलेगा। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे ही सीपीआई डाटा, सॉरी पेज नंबर 16 पे है, पेज नंबर 16 पे है, सीपीआई डाटा पुट्स बैट ऑन एंड फेड रेट हाइक्स, है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको यहाँ पे देखना है, इन्फ्लेशन फिगर ऑफ 4.9, ये रीडिंग दैट वाज मोर benign that expected, disrupted a modest momentum that had been building up। 11th straight US interest rate increase in June, है ना। US का फेडरल रिजर्व जो है वो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है और इसने 11वीं बार लगातार बढ़ाया है। उसके बावजूद जो हमारा वो ठीक ठाक है, 2 से 6 तक के बीच में होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन रेट, 4+-2, तो हमारा 4.9 है, तो ये अच्छी बात है। तो आपको फिर से क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना है क्या होता है, किस प्रकार की टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ये देखना है। दोस्तों अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे नियमित रूप से सुने और इसके बाद आप अखबार को ध्यान से पढ़ें, बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।